हेलो बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल नॉन वेद फन में। आज हम कक्षा 2 गणित की पुस्तक आनंद में गणित के पाठ 10 पाठ का नाम है मेले का आनंद पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मेले का आनंद। रूपाली को बच्चों यहाँ मिसप्रिंट है, यहाँ रूपल लिखा है, रूपाली होना चाहिए। रूपाली को मेले में जाना बहुत पसंद है। वह अपने मित्रों के साथ पास के मेले में गई। उसकी माँ ने उसे 50 रुपये दिए। उसने अधिकतर पैसे झूला झूलने में खर्च कर दिए। बच्चों देखिए, ये एक मेले का चित्र है। रूपाली मेले में घूमने गई है और उसने अपने अधिकतर पैसे झूला झूलने में खर्च कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कितना खर्च किया, अब देखिए रूपाली बता रही है। 10 रुपये बच्चों, ये 10 रुपये इस झूले को झूलने में खर्च किए उसने। 20 रुपये इस झूले को झूलने में और 15 रुपये इस झूले को झूलने में। तो कुल खर्च 10 और 20 30, 30 और 15 45। तो कुल खर्च है 45। अब रूपाली के माँ द्वारा दिए गए पैसे 50 रुपये, खर्च हुए पैसे 45। रूपाली के पास बचे हुए पैसे 5 रुपये। बच्चों उसकी माँ ने 50 रुपये दिए थे, उसने 45 खर्च किए, अब उसके पास 5 रुपये बचे हैं। बच्चों यहाँ मिसप्रिंट है, यहाँ रूपाली होना चाहिए। अब रूपाली के एक मित्र के पास 50 रुपये में से 8 रुपये बचे थे। पता कीजिए कि उसने कुल कितने रुपए खर्च किए। तो बच्चों चलिए पता करते हैं। मेरे पास 8 रुपये बचे हैं और मैंने 20 का झूला झूला, कुल 28 हुए। बच्चों 8 रुपये, 20 का झूला झूला, कुल 28। फिर मैंने 20 रुपये खाने पीने में खर्च किए, तो बच्चों कुल हुए 48। तो बच्चों पहले 28 और 20 कुल हुए 48। मैंने 2 रुपये की टॉफ़ी खाई, कुल हुए 50। ठीक है बच्चों, उसके पास हुए 48, 48 में 2 की टॉफ़ी खाई, कुल हुए 50। मैंने कुल रुपये 42 खर्च किए। इस तरह उसने 42 रुपये खर्च किए और उसके पास 8 रुपये बचे हुए हैं। ठीक है। यदि आपके पिताजी आपको मेला देखने के लिए 40 रुपये दिए हों एवं आपके पास 3 रुपये बचे हों, तो पता कीजिए कि आपने कुल कितने रुपए खर्च किए। तो बच्चों इस बच्चे के पिताजी ने उसे 40 रुपये दिए। ठीक है। यदि आपके पिताजी ने, यहाँ लिखा है यदि आपके पिताजी ने आपको मेला देखने के लिए 40 रुपये दिए हों एवं आपके पास 3 बचे हों, तो कुल कितने रुपए हुए। तो बच्चों कुल 37 रुपये हुए। ठीक है। बच्चों आओ ढूंढे टिकट खरीदने के लिए कुल कितने पैसे की आवश्यकता होगी। तो बच्चों यह है झूला। इस झूले का मूल्य है 20 रुपये। यदि 2 टिकट लेंगे तो हमें 40 रुपये की आवश्यकता होगी। ठीक है। इस झूले का मूल्य है 10 रुपये। यदि हमने 30 रुपये खर्च किए तो हमें 3 टिकट लेने होंगे। 3 टिकट का मूल्य है 30 रुपये। ठीक है। इस झूले का मूल्य है 15 रुपये और 2 टिकट लिए तो हमने 30 रुपये खर्च किए। 15 15 30 रुपये। ठीक है। चलिए, हमने देखा कि रूपल ने अलग अलग मूल्य के नोट एवं सिक्के उपयोग किए हैं। अलग अलग मूल्य के नोट नीचे दिखाए गए हैं। तो बच्चों देखिए, ये 100 रुपये का नोट है, ये 200 रुपये का नोट है और ये 500 रुपये का नोट है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पता कीजिए कि 500 रुपये के नोट पर रुपया 500 कितनी बार लिखा है। चलिए पता करते हैं। देखिए बच्चों, ये नोट के सामने का हिस्सा है, सामने का भाग है, और ये नोट के पीछे की तरफ का भाग है। चलिए 500 रुपये शब्दों में कितनी बार लिखे गए हैं 500 के नोट पे। तो बच्चों शब्दों में 2 बार लिखे गए हैं। चलिए देखते हैं। तो बच्चों शब्दों में ये एक बार आगे वाले भाग पे लिखा गया है, सामने वाले भाग पर। ठीक है। और दूसरी बार पीछे वाले भाग की तरफ 500 रुपये। ठीक है। पीछे की तरफ 500 रुपये लिखे गए हैं। ठीक। अब 500 अंकों में कितनी बार लिखा गया है। तो बच्चों 500 अंकों में 6 बार लिखा गया है। 2 बार आगे की तरफ लिखा गया है। देखिए ये 1 और ये 1, 2 बार आगे की तरफ लिखा गया है और
4 बार पीछे की तरफ लिखा गया है। चलिए देखते हैं। 1 2 3 और 1 4। ठीक है बच्चों, 4 और 2 6 बार, 500 अंकों में 6 बार लिखा गया है। अब 500 के नोट पर कौन सी ऐतिहासिक इमारत का चित्र बना है? क्या आपने इस ऐतिहासिक इमारत को देखा है? तो बच्चों, 500 रुपये के नोट पर इस ऐतिहासिक इमारत का चित्र बना है। और बच्चों, ये ऐतिहासिक इमारत है लाल किला, ये दिल्ली में है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तेजल की दादी ने उसे कुछ पुराने सिक्के दिखाए जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। नीचे ऐसे ही कुछ सिक्के दिखाए गए हैं। तो बच्चों, तेजल की दादी ने उसे 25 पैसे के सिक्के दिखाए, 50 पैसे के, 10 पैसे के और 20 पैसे के। इन सिक्कों को उसने कभी नहीं देखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दादी माँ 1 रुपया देने के लिए 50 पैसे के 2 सिक्के देती थी। तो बच्चों, दादी माँ पहले 1 रुपया देने के लिए 50 पैसे के 2 सिक्के देती थी। 50 और 50 जोड़ेंगे तो 100 पैसे। 100 पैसे बराबर 1 रुपये। तो बच्चों, यदि दादी माँ पहले 2 सिक्के देती थी तो इसका मतलब है कि उन्होंने 1 रुपया दिया है। ठीक है, 2 सिक्के बराबर 1 रुपया। ठीक है, अब बताइए कि 1 रुपये देने के लिए 25 पैसे के कितने सिक्के देने होंगे? नीचे दिए गए बॉक्स में चित्र बनाइए। तो बच्चों, 1 रुपये देने के लिए हमें 25 पैसे के 4 सिक्के देने होंगे। चलिए इनको जोड़ते हैं। 25 25 50, फिर 25 25 50 और 50 50 100। तो बच्चों, 100 पैसे बराबर 1 रुपये। 100 पैसे बराबर 1 रुपये। ठीक है, तो हमें 1 रुपये लेने के लिए 4 सिक्के चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 पैसे के सिक्के 1 रुपये बनाएंगे। 20 पैसे के कितने सिक्के 1 रुपये बनाएंगे? तो बच्चों, 20 पैसे के 5 सिक्के 1 रुपये बनाएंगे। देखिए यहाँ 5 सिक्के हैं। चलिए इनको जोड़ लेते हैं। 20 20 40, 40 20 60, 60 20 80, 80 20 100। यानी 5 सिक्के बराबर 100 पैसे और 100 पैसे बराबर 1 रुपये। तो हमें 5 सिक्के चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुब्बारा फोड़ो। मटरू के सामने एक गुब्बारा फोड़ो खेल आता है। उसे 10 रुपये के लिए 3 अवसर मिलेंगे। आइए देखें कि मटरू कितने रुपये जीतता है। तो बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइज मनी है पिंक गुब्बारे पर 1 रुपये, रेड पर 2, ब्लू पर 5, येलो पर 10 और ग्रीन पर 20 रुपये। चलिए, मटरू को गुब्बारा फोड़ने पर कितने रुपये मिलेंगे? तो बच्चों, लाल गुब्बारे पर प्राइज मनी है 2 रुपये और पिंक पर, गुलाबी पर 1, तो उसे 3 रुपये मिलेंगे। अब देखिए, उसने 2 लाल गुब्बारे फोड़े और 1 हरा। तो लाल पर प्राइज मनी है 2 और हरे पर है 20। तो 20 और 2 और 2 4, 20 4 24 रुपये उसे मिले। अब उसने 2 नीले गुब्बारे और 1 गुलाबी गुब्बारे फोड़े हैं। तो नीले गुब्बारे की प्राइस मनी है 5 रुपये और पिंक की है प्राइस मनी 1। तो 5 5 10 1 11 रुपये। अब उसने 1 हरा और 1 पीला गुब्बारा फोड़ा। तो हरे की प्राइस मनी है 20 रुपये और पीले की है 10, 20 10 30 रुपये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि वो नीचे लिखी धनराशि प्राप्त करना चाहता है तो उसे कौन कौन से गुब्बारे फोड़ने होंगे, उन्हें बनाइए और रंग भरिए। बच्चों, यदि उसे 17 रुपये चाहिए होंगे तो वो 3 गुब्बारे फोड़ेगा, पीला, नीला और लाल। तो बच्चों, पीले का प्राइस मनी है 10 रुपये, नीले का 5 और लाल की प्राइस मनी है 2 रुपये। तो बच्चों, 10 5 15 2 17, इस तरह से 17 रुपये की धनराशि मिल जाएगी। अब है 22 रुपये। 22 रुपये लेने के लिए उसे 2 गुब्बारे फोड़ने होंगे, हरा और लाल। हरे वाले गुब्बारे की प्राइस मनी है 20 रुपये और लाल वाले की प्राइस मनी है 2 रुपये। इस तरह से 22 रुपये मिलेंगे।
अब 31 रुपये लेने के लिए उसे 3 गुब्बारे फोड़ने होंगे, पीला, हरा और गुलाबी। पीले की प्राइस मनी है 10 रुपये, हरे की प्राइस मनी है 20 रुपये और गुलाबी की प्राइस मनी है 1 रुपये। तो बच्चों 10 और 20, 30 और 1, 31, इस तरह उसे 31 रुपये मिल जाएंगे। चलिए, सबसे अधिक पैसे जीतने के लिए आप कौन से 3 गुब्बारे फोड़ेंगे, उनके चित्र बनाइए और रंग भी भरिए। तो बच्चों, सबसे अधिक धनराशि जीतने के लिए हम हरा, पीला और नीला गुब्बारा फोड़ेंगे। हरे की प्राइस मनी है 20 रुपये, पीले की है 10 रुपये और नीले की है 5 रुपये। इस तरह जीती गई कुल धनराशि है 35 रुपये। अब यदि मटरू के पास 4 अवसर हैं तो वह कौन से गुब्बारे फोड़े जिससे उसे अधिक पैसे मिले, उनके चित्र बनाइए और रंग भी भरिए। तो बच्चों, मटरू के पास अवसर है 4, तो वो हरा गुब्बारा फोड़ेगा, पीला और नीला और लाल फोड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह पीले की प्राइस मनी है 20 रुपये, हरे की प्राइस मनी है 20 रुपये, पीले की है 10 रुपये और नीले की है 5 और लाल की है 2 रुपये। इस तरह से 37 रुपये मिल जाएंगे। बच्चों, आप ये कह सकते हैं कि वो हरा वाला गुब्बारा 2 बार फोड़ दे। तो बच्चों, चित्र में हरा गुब्बारा सिर्फ एक ही बार दिया गया है, ठीक है, पीला एक ही बार दिया गया है और नीला भी एक ही बार दिया गया है। तो इसलिए वो 4 बार अलग अलग रंग के गुब्बारे फोड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखें कि हम 66 रुपये किस किस तरह से चुका सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ चित्र में रुपए दिए गए हैं। देखिए, हम 4 तरह से 66 रुपये चुका सकते हैं। ये 50 का नोट है और 5-5 के 3 सिक्के, 15 रुपये, 50 और 15, 65 और ये 1 का सिक्का है 66। तो इस तरह से चुका सकते हैं। अब इधर 10-10 के 4 नोट हैं 40 और एक 20 का नोट है 40, 20, 60 और ये 5 का सिक्का और 1 का सिक्का मिलकर हो गए 66 रुपये। अब इधर देखिए, 50 का नोट और 10 का नोट, 50, 10, 60, 5 का सिक्का और 1 का सिक्का, 5 और 1, 6, 60 और 6, 66। अब इधर 20-20 रुपये के 3 नोट हैं यानी कि 60 रुपये, 5 का सिक्का और 1 का सिक्का। इस तरह से ये भी 66। 4 तरीक़ों से हम 66 रुपया चुका सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दी गई धनराशि को अलग अलग नोटों और सिक्कों का उपयोग करके अलग अलग तरीके से बनाइए। तो बच्चों, 54 रुपये हैं और अलग अलग नोट दे करके हमें 54 रुपये चुकाना है, अलग अलग तरीके से सिक्के और नोट दे करके। चलिए, तो बच्चों, यहाँ 10 के 3 नोट 30 रुपया और 20 का 1 नोट 30, 20, 50 और 2 का 2 है, तो 2, 2, 4, 50, 4, 54 हो गया। अब देखिए, यहाँ 1 के 4 सिक्के हैं और एक 50 का नोट है, 50, 4, 54। ठीक है, अब 20 का 2 नोट यानी कि 40 और 10 का 1, 50 और 2 के 2 नोट तो 4, 50, 4, 54। ठीक है, अब देखिए, 10 का 4 नोट 40, 5-5 का 2 नोट है यानी कि 10, 40, 10, 50 और 2, 4, 50, 4, 54 रुपये हो गए। चलिए, अब 85 रुपये हमें बनाना है। चलिए 85 बनाते हैं। अब देखिए, चलिए देखते हैं। 50 रुपये का 1 नोट, 20 रुपये का 1 नोट, 50, 20, 70, 70, 10, 80, 80, 5, 85। ठीक है बच्चों, 85 रुपये पूरा हो गया। अब 50 का 1 नोट है, 10-10 का 2 नोट है, 50, 20, 70, 70, 5, 75 और 10-10 के 2 के 5 नोट हैं, 10 रुपये ये हुए तो 85। अब चलिए फिर से देख लेते हैं। 50, 20, 70, 10, 80, 80, 5, 85। ठीक है, अब देखिए, अब 4 नोट है 20 के तो 80 रुपये, 80 और 1-1 के 5, 80, 5, 85। ठीक है, अब 10-10 के 8 नोट है
80 और एक 5 का नोट है, 80 5 85। अब 20 का 3 नोट है, 60 रुपया, और 10 के 2, 60 और 20 80, 80 इधर है, और 2 और 2 4, 4 1 5, 80 5 85। इस तरह 85 रुपये पूरे हो गए। चलिए आगे आओ खरीदें। तो बच्चों यहाँ कुछ वस्तुएं दी गई हैं और उनके मूल्य दिए गए हैं, जैसे गेंद की कीमत 20 रुपये, गुब्बारे की 10 रुपये, पुस्तक की 15 रुपये, कर्ड की 28 रुपये। इसी तरह और भी वस्तुएं हैं, उनके मूल्य यहाँ लिखे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वस्तु खरीदने के लिए आवश्यक धन, आपके पास धन, शेष धन या आवश्यक धन। तो बच्चों यहाँ दो वस्तुएं दी गई हैं, 28 का कर्ड है और 15 की पुस्तक है, यानी कि खरीदने के लिए आवश्यक धन चाहिए आपको 43 रुपये, और आपके पास है 30 रुपये। 20 और 10 30 रुपये, तो आपको 13 रुपये और चाहिए, तो आवश्यक धन है 13 रुपये। आपको 13 रुपये की आवश्यकता है। चलिए अब यहाँ दो वस्तुएं दी गई हैं, इनकी कीमत है 40 रुपये, आपके पास है 60 रुपये। तो बच्चों आप 40 रुपये की वस्तु खरीद लेंगे और आपके पास 20 रुपये बच जाएंगे, शेष धन 20 रुपये आपके पास है। चलिए अब इन वस्तुओं की कीमत है 95 रुपये और आपके पास है 40 रुपये। तो बच्चों आपको 55 रुपये की और आवश्यकता होगी, तो आवश्यक धन है 55 रुपये। आओ करें। तो बच्चों यहाँ कुछ रुपए दिए गए हैं, इन्हें आपको जोड़ना है। 18 रुपये और 32 रुपये। बच्चों 18 और 32 को जोड़ेंगे, 8 2 10 का 0, हासिल लगाइए 3 4 1 5 50 रुपये। 15 और 27 बराबर 47 रुपये। 47 और 50 बराबर 97 रुपये। 22 और 35 रुपये बराबर 57 रुपये। क्या आपने कभी देखा है कि मूल्य चुकाने के लिए मोबाइल का उपयोग किया जाता है? तो बच्चों आपने अक्सर अपने बड़ों को देखा होगा कि मूल्य चुकाने के लिए वो मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं। अब चलिए प्रश्न के उत्तर करते हैं। जयंत ने 25 रुपये पेन पर और 40 रुपये कापियों पर खर्च किए। उसने कुल कितने रुपये खर्च किए? तो बच्चों 65 रुपये। मीरा के पास 43 रुपये हैं। कनिका के पास मीरा से 14 अधिक हैं। कनिका के पास कितने रुपये हैं? तो बच्चों 43 में यदि हम 14 जोड़ेंगे तो पता चल जाएगा कि कनिका के पास कितने पैसे हैं, तो उसके पास 57 रुपये हैं। एक ब्रेड के एक पैकेट की कीमत 30 रुपये है और चॉकलेट की कीमत 60 रुपये है। विवेक को ये वस्तुएं खरीदने के लिए कितने रुपए की आवश्यकता है? तो बच्चों से 90 रुपये की आवश्यकता है। अजय के पास 58 रुपये हैं। उसने बाजार में 48 खर्च किए। अब उसके पास कितने रुपए बचे? तो बच्चों उसके पास 58 रुपये हैं, 48 खर्च किए, तो उसके पास 10 रुपये बचे। ठीक है बच्चों, यहीं पर पाठ 10 के सभी अभ्यास समाप्त होते हैं। धन्यवाद।